हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम सबसे पहले देखेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बिना देरी करें हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, संविधान का निर्माण। ठीक है, तो देखो, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में किया गया था। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बार बार पूछी जाती है कि हमारे जो ये संविधान है ये कितने दिनों में बन के तैयार हो गया था। ठीक है, भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है, ये आप याद रख सकते हैं। देखो, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, दुनिया का चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा संविधान बना ले, परंतु अगर इसको इम्प्लीमेंट करने वालों की मंशा अगर खराब है ना, तो अंततः ये संविधान कैसे साबित होगा? खराब ही साबित होगा। और अगर दुनिया का चाहे कितना भी गंदे से गंदा संविधान क्यों ना हो और उसको इम्प्लीमेंट करने वालों की मंशा अगर अच्छी है, तो वो अंततः कैसा साबित होगा? अच्छा ही साबित होगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने पे डिपेंड करती है कि आप चीज़ों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से, कैसे? इनडायरेक्टली राज्यों की विधानसभाओं द्वारा 1946 में किया गया था। संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आपको याद रखना है कि टोटल मेंबर शुरू में कितने थे। जो 292 तो प्रांतों से आ रहे थे, 93 देशी रियासतों से आए थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे। प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को अपनी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आवंटित किए गए थे। देखो, 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक सीट अलोकेट की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखें। आ जाइए, ये पॉइंट वही वही बात कह रहा है। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय में देखो कौन कौन से समुदाय थे? मुस्लिम, सिख और जनरल। देखो, जनरल में हिंदू एंड अदर कम्युनिटीज आ जाएंगे। सदस्यों ने एकल संक्रमण पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखो, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी तो बस याद रख लीजिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया था। देशी रियासतों का चयन कैसे होना था? परामर्श के बेसिस पे किया जाना था। 3 जून 1947 की योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा की गई थी। ये डेट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब देखिए, विभाजन के परिणाम स्वरूप जो संविधान सभा पूर्व में अविभाजित भारत के लिए गठित की गई थी, उसमें से कुछ सदस्य कम हो गए थे। 3 जून 1947 की योजना के अधीन विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। ठीक है, कौन सी डेट को? ये याद रख लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आ जाइए मैप में। अब ये देख सकते हैं मैप हमारा 1900 से लेकर 1947 तक है, मतलब आज़ादी से पहले का भारत है, जिसमें पाकिस्तान पूरा इंडिया का पार्ट है, बंगाल पूरा इंडिया का पार्ट है। बंगाल 1971 में इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान से इसको अलग करा के एक नया देश बनवा दिया था। ठीक है, ये और यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस आ गया ये वाला। ठीक है, यहाँ असम में सिलट डिस्ट्रिक्ट आ गया, ये पंजाब का क्षेत्र आ गया। ठीक, तो ये क्षेत्र आ गया। अब देखिए, बंगाल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, आसाम का सिलट जिला, ये इतने याद रखने। ये सारे क्या थे? जनमत संग्रह से पाकिस्तान में सम्मिलित हो गए थे, और इनके सम्मिलित होने के कारण जो संविधान सभा के जो मेंबर्स थे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे पाकिस्तान में चले गए। कि प्रतिनिधि भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब के प्रांतों में नए निर्वाचन किए गए थे। 31 अक्टूबर 1947 को सभा की सदस्यता घटकर 299 रह गई। पहले की स्थिति 389 थी, जो घट के कितनी रह गई? 299 सदस्यों में से 26 नवंबर 1949 को कुल, देखो ये वाले सदस्य दिख रहे हैं 299, इनमें से 284 सदस्य रह गए थे। कब? जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। कब तक बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 तक ये बन के तैयार हो गया था। जो ये इतने सदस्य थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे, कितने ने? 284 ने। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो 284 याद रखें। इसमें से कुल महिला कितनी थी? 8 थी। आ जाइए नेक्स्ट। देखो, ये आप देख सकते हैं, ये पार्लियामेंट अभी प्रेजेंट की पार्लियामेंट है, और ये नई पार्लियामेंट बन रही है। ये नई पार्लियामेंट करीब करीब 70% बन के तैयार हो चुकी है। थोड़े दिनों में ये भी बन जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो पार्लियामेंट्री सेशन है वो इस नई पार्लियामेंट में किए जाया करेंगे। प्रथम बैठक का स्थान वर्तमान संसद भवन का केंद्रीय कक्ष नई दिल्ली। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कौन सी तारीख को हुई थी। देखो, 9 तारीख, फिर उसके बाद 11 तारीख, उसके बाद 13 तारीख, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 22 जनवरी, 9, 11 और 13 क्या? दिसंबर 1946। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
याद रखनी है आपको। 9/11 है ना, 9 तारीख को क्या होता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, ठीक है। 11 तारीख को क्या होगा, 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा। और 13 तारीख को क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखेंगे संविधान सभा के अंदर, जिससे हमारे संविधान का निर्माण हो सके, ठीक है। तो आ जाइए पढ़ते हैं आगे। प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी तथा मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। अब ये संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है 9 तारीख को हो रही है, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये रहे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आ जाइए, फिर उसके बाद में 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। बाद में यही हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे, ठीक है। संविधान सभा के प्रथम वक्ता डॉक्टर राधाकृष्णन, नाम याद रख सकते हैं, इनको याद रख सकते हैं। श्री BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। किसको, BN राव को। आ जाइए नेक्स्ट। कुल अधिवेशन कितने हुए थे, 11। और कुछ समितियां बनाई गई थी, जैसे प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, संविधान समिति, झंडा समिति और संविधान समिति आदि का निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का हमने काम देख लिया, संविधान का निर्माण करना है ना, ये प्रेजेंट कर दिया था। कौन सी तारीख को, 13 तारीख को प्रेजेंट किया था, 22 तारीख को ये पास हो गया था। ये इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद करें इनको बार बार, ठीक है। विभिन्न समितियों में से प्रमुख समिति कौन सी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो 19 अगस्त 1947 को गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। ये थे 1+6 मेंबर्स थे। 6 मेंबर कौन कौन से हैं, देखिए N गोपाल स्वामी अयंगर, है ना, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। आप ये देखो, गोपाल कृष्णा जी का नाम, कृष्णा जी खुद, ठीक है। अयंगर अलादी मतलब साउथ इंडिया से, ऐसे 2 बंदे तो कहाँ से हो गए, साउथ इंडिया की तरफ से हो गए, ऐसे याद रख लीजिए। फिर मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी, देखो एक मुस्लिम है और एक पंडित जी हैं, तो 2 दूनी 4 याद हो गए। अब 2 रह गए, कौन कौन से, BL मित्तर और DP खेतान। ऐसे याद रखने की कोशिश करेंगे तो याद रह जाएगा, खेतान मतलब पंखा बनाने वाली कंपनी, ऐसे याद रखिए इसको, खेतान से, ठीक है। BL मित्तर। अब कुछ समय पश्चात BL मित्तर के स्थान पे कौन आ गए, N माधव जी आ गए। तो M से M रिप्लेस हो गए, M को किसने रिप्लेस किया, M नहीं, तो मित्तर को माधव ने रिप्लेस कर दिया, ऐसे याद रख लीजिए। तथा DP खेतान। अब देखिए, खेतान है, आप जानते हैं ट्रेन है, ट्रेन में पंखे लगे रहते हैं, खेतान पंखा खराब हो गया, DP खेतान जी की मृत्यु हो गई, तो पंखा खराब हो जाएगा तो किसको बुलाएंगे, TT को बुलाएंगे। DP खेतान की मृत्यु हो गई 1948 में। हो जाने के पश्चात TT कृष्णमाचारी को इस समिति में सम्मिलित कर लिया था, ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद में। तो ऐसे याद रख लीजिए, खेतान को ठीक कराने, खेतान पंखा को ठीक कराने कौन आए थे, TT आया था। कुछ ट्रिक बना के याद रखेंगे, आपको हमेशा याद रहेंगे। आ जाइए, देखिए 26 नवंबर 1949 को हम क्या बनाते हैं, लॉर्ड डे बनाते हैं, विधि दिवस बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था और इस दिन ही हमने इसे अडॉप्ट अनेक्ट एंड टू गिव आवर सेल्फ कर लिया था, मतलब इसे हमने अपने आप को भेंट कर दिया था, ठीक है, अंगीकृत कर लिया था। नागरिकता, और इसमें से कुछ प्रोविज़न थे जिनको तो इसी दिन से लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को, और बाकी जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया था, ठीक है, वो डेट याद रखेंगे। और उसी दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे याद रखिए। देखो संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसके कुछ प्रोविजन थे, कुछ आर्टिकल थे, उनको तो इसी दिन से लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। कौन कौन से, नागरिकता, निर्वाचन मतलब सिटीजनशिप, इलेक्शन, अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों को, अस्थायी एवं संक्रमण उपबंधों को 26 नवंबर 1949 से ही तुरंत प्रभावी कर दिया गया था। आ जाइए नेक्स्ट। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, इसीलिए यह दिन प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। संविधान सभा को ही आगामी संसद के चुनावों तक भारतीय संसद के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। आ जाइए, देखिए संविधान निर्माण के पीछे मुख्य रूप से कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, आचार्य JB कृपलानी जी थे, TT कृष्णमाचारी। देखो आगे नाम किसको रिप्लेस किया था इन्होंने, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर का मस्तिष्क था। कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा है। क्या कहा है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में 50 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस पर। देखिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं अंत में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो कौन सी तारीख को पास किया गया था, वो डेट लिखनी है आपको, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखें। ओके बाय।